नहीं नहीं या नहीं, आपको कुछ कभी नहीं, ऐसा कुछ लगा नहीं, कि कुछ आपको नहीं। किसी की एडवाइस चाहिए? नहीं नहीं, वो सब आपने हैंडल किया। मेरे को इतना करना पड़ा कि अगर मेरे आईडीज कहीं चाहिए थे तो मैंने वो दिए। वो कोई ऑप्शन नहीं थी, वो कोई और नहीं दे सकता था। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। अगर या तो आप पढ़ाइए मत, तो आप दिहाड़ी व्याड़ी घर के पास ही मिल जाते हैं, छोटे मोटे काम शाम को घर आ जाते हैं। लेकिन आपने कुछ सोच के पढ़ाया तो उसको लेवल की पोजीशन भी लेने दीजिए, पोजीशन से मत रोकिए, अदरवाइज आप लेबर बना के छोड़ देंगे। बिल्कुल। ये एडिशनल मेंटोरशिप क्या बच्चों के लिए रिक्वायर्ड होती है? देखिए, रिक्वायर्ड नहीं, ये बहुत जरूरी है, ये खुराक है एक अलग से। क्या रोल और मेंटोर तो सारा ही है ना, रोल और ओके मेंटोर तो है, उसके बगैर थोड़े हो सकता है। मैं जरूरत समझता हूँ कि जो उस लेवल पे गया हो, जो उस लेवल की नॉलेज रखता हो, उससे सलाह ली जाए। Hello, good evening. Today we are here with another amazing father of one of my most beloved students, Shashwat Bhardwaj. So we have Mr. D.S. Sharma with us today, and let's hope that his insights are going to help many other parents and make many other youngsters also feel proud with his amazing journey as a father, with me as a mentor, as a professional, and many other things. So welcome, sir. तो आप पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप क्या करते हैं और शाश्वत के बारे में कुछ बताइए। मैं करीब 40 साल पीएसयू में नौकरी करके अभी रिटायर हुआ इसी साल, तो अभी मैं रिटायर्ड लाइफ में हूँ। और शाश्वत जो है वो बहुत फोकस्ड और बहुत सिंसियर था, शुरू से ही बहुत स्टूडेंट रहा है। तो इसका एम्बिशन था एक्चुअली, इसका बहुत बढ़िया जॉब कर रहा था, सब कुछ बढ़िया था, वेल सेटल्ड था यहाँ पे, अच्छा पैकेज था। लेकिन इसका अपना एक एम्बिशन था कि मैं और ज़्यादा पढूं और फिर और अच्छी जॉब करूं। तो उसके लिए इसने मैम से, आपसे डिस्कस किया, आपने इसको प्रिपेयर किया और ये अब सारा कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके और इसको इंग्लैंड के स्कूल में, लंदन के स्कूल में, कॉलेज में एक मास्टर्स की एडमिशन मिल गई है। ओके, तो आपकी जर्नी मतलब आप कितना, मेरा और शाश्वत को आप जैसे जानते हैं, तो कितना पुराना एसोसिएशन है? लेट आवर व्यूअर्स न्यू। एसोसिएशन जो है वो शाश्वत का तो आपका तो कॉलेज से था बिल्कुल, और हमारा आपका पहले रेफरल था, लेकिन शाश्वत की शादी के बाद फिर ये डायरेक्ट हुआ। और इस बात को मेरा ख्याल 10 साल से ज़्यादा का रिलेशन हाँ, है। 6-7 साल से ज़्यादा हमारा हो गया। ठीक है जी। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको कुछ करना पड़ा, जैसे शाश्वत को बाहर जाना था, नहीं, या आपको कभी ऐसा लगा कि आपको कुछ किसी की एडवाइस चाहिए? नहीं नहीं, वो सब आपने हैंडल किया। मेरे को इतना करना पड़ा कि अगर मेरे आईडीज कहीं चाहिए थे तो मैंने वो दिए। वो कोई ऑप्शन नहीं थी, वो कोई और नहीं दे सकता था। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। राइट। तो आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं कि अगर फॉरेन बच्चों को जाना है, और जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली, ये बहुत वेल सेटल्ड था, बहुत अच्छी पोजीशन पे था, बस इसकी एक विजन थी, बट बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि रिस्क मत लीजिए, बट आपने शाश्वत को ये अलाउ करा रिस्क लेना, तो आप इस भी अलाउ करा, और दूसरा इसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी छोड़ी। ये अपने नेक्स्ट प्रमोशन के ट्रेनिंग पीरियड में था। राइट। जिस टाइम इसने ये स्टार्ट किया उसी टाइम इसका ट्रेनिंग पीरियड भी स्टार्ट हुआ था। जो इसने शायद कुछ क्लासेस वहाँ अटेंड भी करी है। इसको बेंगलोर जाना था, इसने वो छोड़ा, यानी कि वहाँ भी प्रमोशन तगड़ा जंप था, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन इसका अपना मिशन था कि मैं एक और हायर डिग्री लूँ और एक ज़्यादा डिसिप्लिन टाइम बाउंडेड नौकरी करूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ये था कि टाइम मैनेजमेंट जो थी वो एम्प्लॉयर के हाथ में थी सारी। ठीक है, स्ट्रेस फ्री रहे तो कोई दिक्कत नहीं। राइट। बाकी मनी वाइज, उसको पैकेज वाइज कोई दिक्कत नहीं थी मेरा ख्याल। इस उम्र में इतना पैकेज बहुत अच्छी बात होती है। राइट। हाँ, राइट। जितना पैकेज था इसका और जिसमें ये जाने वाला था वो, हाँ जी, वो पैकेज और भी बढ़िया था। बिल्कुल जी। तो अभी जैसे शाश्वत चला जाएगा, आपने कभी ये सोचा कि बीइंग आप रिटायर हो चुके हैं, मैम है यहाँ पर, बहुत सारे पेरेंट्स ये ज़रूर अपने बच्चों को बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है जाने की, हम लोग इकट्ठे रह सकते हैं, हमें यही रहना चाहिए, तो आप उन पेरेंट्स के लिए क्या बोलेंगे जहाँ पे बच्चे ये डिसीज़न नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ पेरेंट्स? जबकि मुझे पता है कि मैम को भी बहुत हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए होती है, तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने क्या सोच के येस करा शाश्वत को?
जबकि शाश्वत हमेशा से ही बाहर रहता था, मुंबई में था, बट अब इंडिया छोड़ के जाना और इस डिसीजन को येस करना, क्या वो चैलेंजिंग था आपके लिए? नहीं, चैलेंजिंग कोई, इसकी जो एम्बिशन था और इसकी जो फ्यूचर है उसके हिसाब से मेरे लिए कोई चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि मैं खुद 18 साल की उम्र में पेरेंट्स से बहुत दूर आ गया था। वाओ। तो इसी तरह से ये भी कॉलेज के बाद मेरा ख्याल साउथ के रिजल्ट्स की वजह से डिले हुआ, अदरवाइज ये भी 10-15 दिन में ही इसका जाने का मुंबई का हो गया था। तो इसको बहुत छोटी उम्र में, जब इसको चाय भी बनानी नहीं आती तब मैं इसको अलाउ कर दिया था मुंबई चले जाओ। और उसके बाद मैं इसको देखने में नहीं गया, फॉलो करने में नहीं गया, उसने अपने आप स्ट्रगल किया, अपने आप सेटल हुआ, हाँ जी, अपने आप संभला। और जबकि बहुत कम पैकेज पे उस टाइम पे इसने बहुत मुंबई कम जाने पैकेज का था, बहुत कम पैकेज था, जो सर्वाइवल के लिए भी बहुत मुश्किल था। वो हम केयर करते थे टेलीफोनिकली, लेकिन ये कभी ये कोशिश नहीं करी कि उंगली पकड़ के ही चले, राइट, फ्री छोड़ा है उसको। बिल्कुल। तो बाकी के पेरेंट्स के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अगर या तो आप पढ़ाइए मत, तो आप दिहाड़ी व्याड़ी ये घर के पास ही मिल जाते हैं, छोटे मोटे काम शाम को घर आ जाते हैं, लेकिन आपने कुछ सोच के पढ़ाया तो उसको लेवल की पोजीशन ही लेने दीजिए, पोजीशन से मत रोकिए, अदरवाइज आप लेबर बना के छोड़ देंगे उसको। बिल्कुल, ठीक है अगर जी। आपने कोई सोच के पढ़ाया है तो दूर तो जाना ही है उसको। जैसे शाश्वत मेरे से बहुत कांटेक्ट में रहा है, मैं उसकी एक मेंटोर भी रही, एक टीचर भी रही, बट हम दोनों एक सन और मदर का रिलेशन भी शेयर करते हैं, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि ये एडिशनल मेंटोरशिप क्या बच्चों के लिए रिक्वायर्ड होती है? देखिए, रिक्वायर्ड नहीं, ये बहुत जरूरी है, ये खुराक है एक अलग से। ओके। ये जो इसने जो सोचा बियॉन्ड एक लेवल जा करके कि मैं सब कुछ अपना वेल सेटल्ड लाइफ को एक तरह यहाँ पे स्टॉप कर दूँ और नई लाइफ शुरू करूँ, तो ये आपके मेंटरशिप में ही हुआ। ये हमने इसमें कुछ गाइड नहीं किया और आपकी हेल्प से हुआ। तो मतलब रोल ऑफ मेंटोर है क्या? रोल ऑफ मेंटोर तो सारा ही है ना, रोल ऑफ Okay. मेंटोर तो है, उसके बगैर थोड़े हो सकता है। और आपने कभी, जैसे मेरे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि जब बच्चों का तो मेरे साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहता है, बट जो पेरेंट्स होते हैं वो रिश्तेदार, कुलीग्स, फ्रेंड्स और इन लोगों से भी सलाह लेते हैं, क्या आपने इस चीज़ की ज़रूरत समझी कभी? मैं ज़रूरत समझता हूँ कि जो उस लेवल पे गया हो, जो उस लेवल की नॉलेज रखता हो, उससे सलाह ली जाए, लेकिन सलाह लेने में एक रिस्क ये भी होता है कि लोग आपके थ्रू टेस्ट भी करते हैं कि फेलियर हुए वो आप खुद हुए, वो सक्सेस हो गए तो हाँ मैंने कराया था ना, और फिर उनके अपने लेवल का ही वो ओपिनियन दे सकते हैं। तो ऐसा कोई आदमी मेरे कांटेक्ट में था नहीं जो इस लेवल का कोई मुझे सलाह दे पाता, इसलिए मैंने किसी से कोई बात नहीं करी। राइट। जो भी बात हुई है वो आपके साथ हुई है, बाकी किसी से कोई बात नहीं करी, क्योंकि इस लेवल का कोई आदमी था ही नहीं, उनको पता ही नहीं था क्या करना। उनको एक्चुअली ये नहीं पता कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क होता है, उनसे भी क्या जाकर डिस्कस करूँगा। बिल्कुल सही बात, राइट। क्या डिस्कस करूँगा। हाँ, ये बहुत बड़ी इंसाइट जो सर ने दी कि मतलब बहुत सारे लोग अपने टेस्ट की तरह भी आपको सलाह देते हैं, अपने एक्सपीरियंस से भी बताते हैं, जबकि आपका जो जर्नी होता है वो डिफरेंट होता है, आपके एम्बिशंस डिफरेंट होते हैं। तो हमें एटलीस्ट पहली बात पेरेंट्स और किड्स को ये अलाइनमेंट पे आना चाहिए। और जैसे सर ने बोला कि ये खुद 18 ईयर्स की एज में वापस आ गए थे, आई बिलीव। मैं अंडर 18 था, 18 भी नहीं था, ओके, अंडर 18 था। ओके। और आप हिमाचल से दिल्ली आए थे? हिमाचल से दिल्ली आया था, अकेला रहता था, और तब से लेकर के मतलब लगातार ही ये आप देखें तो मैं 78 के ये सितंबर अक्टूबर में आया था, तो आया तो मैं 43 ईयर्स पहले। बिल्कुल, राइट। तो दैट्स ऑल, दिस इज़ अ बिग इनसाइट। मुझे नहीं लगता कि इस पूरी जर्नी में मैंने या मेरी टीम में से नरेश जी ने कभी सर को कॉन्टैक्ट करा होगा किसी चीज़ के लिए, बिकॉज शाश्वत की अपनी प्रोसेस करने का तरीका, प्रोफेशनलिज्म वाज सो गुड, एंड पेरेंट्स का वो ट्रस्ट उस डिसीज़न पे आके, जबकि सर रिटायर हो चुके थे, और ये डिसीज़न लेना कि वी सपोर्ट योर डिसीज़न। आई बिलीव यंगस्टर्स को पेरेंट्स की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, सो दैट दे कैन डू बिग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर, एंड ऑल द बेस्ट। शाश्वत इज़ फ्लाइंग ऑन 18th एंड वी आर शाश्वत इज़ फ्लाइंग ऑन मंडे को। मंडे शाश्वत इज़ फ्लाइंग ऑन मंडे, ट्यूसडे मॉर्निंग, एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग ऑफ ट्यूसडे। Okay, so Shashwat is flying on Tuesday early in the morning, and we are looking forward कि जैसे इसने मुंबई में जाके कभी looking back नहीं किया, now going to Kingston University, doing a masters, we are looking forward that वहाँ जाके he is going to do चकते फट्टे। Thank you so much.